हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम लोग क्लास 12 का एक चैप्टर बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसका एक बेटा छोटा सा एक टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इस टॉपिक को आज हम लोग बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे में सीखेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस मींस होता क्या है। एक वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में स्पर्मेटोगोनिया चेंज होती हैं स्पर्म में। स्पर्मेटोगोनिया सेल बेटा कहाँ पाई जाती हैं? टेस्टिस के अंदर बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बेटा कुछ सेल्स होती हैं और उन सेल्स को हम नाम देते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और ये स्पर्मेटोगोनिया बेटा चेंज हो जाती हैं स्पर्म में। अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से बेटा स्पर्म का फॉर्मेशन होना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। और बेटा ये प्रोसेस ऐसी होती है जो एक बार शुरू हो गई प्यूबर्टी में, फिर ये टिल डेथ कंटिन्यू रहती है प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म की। ये बेटा स्टार्ट होता है प्यूबर्टी टिल डेथ। डेथ तक की ये प्रोसेस चलती रहती है कंटिन्यू। स्पर्मेटोजेनेसिस में बेटा एक जो स्पर्म बनता है तो एक स्पर्म के फॉर्मेशन में लगभग 65 टू 75 डेज लगते हैं। टेक 65 टू 75 डेज। अब जब ये स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये प्रोसेस बेटा हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला इसका पार्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो बेटा है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और बेटा दूसरा जो इसका पार्ट है उसको हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। ये पहले पार्ट में क्या क्या चेंजेस होते हैं, देन फाइनली सेकेंड पार्ट में क्या क्या चेंजेस होते हैं जिससे फाइनल स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए बच्चों, इसका पहला पार्ट जो है वो है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इस प्रोसेस में बेटा स्पर्मेटोगोनिया चेंज होती हैं स्पर्मेटिड में। कि जैसे ये एक सेल है बेटा, ये है स्पर्मेटोगोनिया। कैसी होती है बेटा? डिप्लॉयड सेल है, मींस 2n होती है। और फिर बेटा इसके ऊपर एक्शन होता है LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और फिर ये चेंज हो जाती है बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो जाएगा। स्पर्मेटोगोनिया बेटा चेंज हो जाएगी स्पर्मेटोसाइट में। और ये स्ट्रक्चर भी बेटा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, 2n है। फिर बेटा इसमें होगा मियोसिस मींस रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन मींस मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट हुआ और मियोसिस फर्स्ट होने के बाद बेटा क्या होगा, यहाँ पर दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये दो सेल बन गई और ये सेल बेटा कहलाएंगी अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हो चुका है। ये बेटा अब हो जाएंगी N मींस हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर जो भी जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर था वो डिवाइड हो गया। यहाँ पर बेटा डिप्लॉयड सेल थी, यहाँ पर ये दोनों सेल हैप्लॉयड हैं। इसके बाद बेटा होगा इसमें मियोसिस सेकेंड होगा। मियोसिस सेकेंड और मियोसिस सेकेंड के बाद बेटा चार सेल बन जाएंगी। ये 1 2 3 4, ये चार सेल बनी हैं और ये कहलाएंगी बेटा स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड्स। और बेटा चारों कैसी होती हैं? हैप्लॉयड सेल है। तो इतनी प्रोसेस जो है स्पर्मेटोगोनिया का स्पर्मेटिड में चेंज होना, ये कहलाता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और ये बेटा एक शॉर्ट फेज है, एक छोटा फेज है ये, जिसमें स्पर्मेटोगोनिया चेंज हो गई हैं स्पर्मेटिड में। अगर बेटा आप एक स्पर्मेटिड का इसका स्ट्रक्चर देखिए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें बेटा एक न्यूक्लियस होगा और यहाँ पर बेटा गोल्जी बॉडीज होंगी इसमें, और इसमें सेंट्रियोल भी पाए जाएंगे और इसमें बेटा माइटोकॉन्ड्रिया भी होगी।
और ये मॉडिफाई होकर के चेंज हो जाएगा स्पर्म में। स्पर्मेटोगोनिया से बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा जो 2n स्ट्रक्चर है, मींस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। फिर रिडक्शन डिवीजन होगा जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगी, ये बेटा हेप्लॉयड स्ट्रक्चर है। और फिर इसमें जब बेटा मियोसिस सेकेंड होगा तो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो जाएगा और वो भी हेप्लॉयड सेल्स हैं। एक स्पर्मेटिड बेटा ऐसा कुछ दिखेगा। देखिए बेटा ये दूसरा फेज है और इस दूसरे फेज को स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोसिस कहा जाता है। ये बेटा एक लॉन्गेस्ट फेज है और इस फेज में बेटा स्पर्मेटिड का मॉडिफिकेशन होता है और वो चेंज हो जाता है स्पर्म में। गोल्जी बॉडी है, ये है स्ट्रक्चर इसका, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी और गोल्जी बॉडी देखिए बेटा मॉडिफाई हो गया है, इसका मॉडिफिकेशन हुआ है यहाँ पर और मॉडिफाई होकर के ये बदल गया है बेटा एक्रोसोम में। एक्रोसोम में और इसके पास बेटा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। जो फर्टिलाइजेशन के ड्यूरेशन ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ये न्यूक्लियस है इसका, ये न्यूक्लियस और ये इसका बेटा न्यूक्लियस। ये थोड़ा सा लार्ज साइज में हो गया, बड़ा हो गया। ये वाला जो है इतना पोर्शन है बेटा ये इसका हेड कहलाएगा। ये इसका हेड हो गया, ये इसकी बेटा नेक हो गई, ये इसका बेटा मिडिल पीस हो गया और ये बेटा इसका सबसे नीचे का पोर्शन टेल हो गया। दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया देखिए यहाँ पर मॉडिफाई होकर के कुछ इस तरह और ये स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करती है। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म। यहाँ पर बेटा देखिए दो सेंट्रियोल आपको दिख रहे हैं, सेंट्रियोल्स। इन सेंट्रियोल का जो मॉडिफिकेशन हुआ है, मॉडिफिकेशन, उसमें बेटा एक सेंट्रियोल जो होता है, एक सेंट्रियोल वो एंटर हो जाता है ओवम के अंदर, एंटर इनटू ओवम एंड अदर जो है दूसरा वाला बेटा सेंट्रियोल यहाँ पर देखिए वो टेल से एसोसिएट हो जाता है। मीन्स टेल से वो जुड़ गया। दो सेंट्रियोल आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पर, तो दोनों सेंट्रियोल देखिए यहाँ इसके नेक रीजन में है। एक बेटा ओवम में एंटर कर जाता है और दूसरा सेंट्रियोल इसकी टेल के साथ जुड़ जाता है, इसीलिए ये पॉइंट लिख दिया गया बेटा एसोसिएटेड विद टेल। तो इस तरह ये एक स्पर्मेटेड स्पर्म में मॉडिफाई हो जाता है और कुछ उसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा आपको। आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा और स्पर्म का जो हेड होगा वो एम्बेडेड होगा सर्टोली सेल में। स्पर्म हेड एम्बेडेड इनटू सर्टोली सेल। स्पर्म का जो हेड होगा बेटा वो सर्टोली सेल में एम्बेडेड होता है और फिर वहां से बेटा जब ये रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। और स्पर्मिएशन के बाद ये स्पर्म फंक्शनल मैच्योरिटी के लिए एंटर हो जाता है एपिडिडाइमिस के अंदर। फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल process known as spermiation। ये बेटा याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या होगा, ये एंटर हो जाएगा एपिडिडाइमिस में। स्पर्म एंटर इनटू एपिडिडाइमिस फॉर फंक्शनल मैच्योरिटी।
फंक्शनल मैच्योरिटी के लिए बेटा ये एंटर हो जाएगा कहाँ पर, एपिडिडाइमिस में। देखिए बेटे हम लोगों ने यही पढ़ा है कि स्पर्मेटोगोनिया सेल जो 2n होती हैं ये चेंज हो जाती हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, ये भी बेटा डिप्लॉयड सेल होती हैं। ये चेंज हो जाती हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जो हैप्लॉयड सेल हैं। ये बेटा चेंज हुआ है मियोसिस होने की वजह से, मियोसिस फर्स्ट हुआ, फिर बेटा मियोसिस सेकेंड होगा, मियोसिस सेकेंड के बाद 4 सेल बन जाएंगी और स्पर्मेटिड बन चुके हैं। स्पर्मेटिड में मॉडिफिकेशन होगा और वो चेंज हो जाएंगे स्पर्म में। नीट में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं देखिए बेटे, अगर ऐसे हम लोग समझ लें मुझे स्पर्म बनाने हैं 100, स्पर्म कितने चाहिए, 100 स्पर्म चाहिए। अब आप बताइए बेटे 100 स्पर्म बनने के लिए स्पर्मेटोगोनिया कितनी नीडेड होंगी, स्पर्मेटोगोनिया ये कितनी नीडेड होंगी। बेटा देखिए यहाँ पर हर एक स्पर्मेटिड, जिसे यहाँ पर बेटा 4 स्पर्मेटिड आप देख रहे हैं, 4 स्पर्मेटिड हैं ये 4, तो 4 स्पर्मेटिड चारों चेंज हो जाएंगे बेटा स्पर्म में। 4 स्पर्म को बनाने के लिए एक स्पर्मेटोगोनिया की जरूरत होती है, तो बेटा 100 स्पर्म बनाने के लिए 25 स्पर्मेटोगोनिया की जरूरत होगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये बेटा कितने नीड होंगे, 4 बनने के लिए 1 की नीड है, 100 बनने के लिए 25 की नीड होगी। ठीक बेटे, सेकेंडरी कितनी जरूरत पड़ेगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होंगी वो 4 स्पर्म बनाती हैं। तो जब बेटा ये 100 बनाने होंगे तो इसका हाफ नंबर चाहिए, क्योंकि 4 यहाँ है 2 यहाँ है, तो 4 से ये नंबर याद रखिए बेटा, 1 1 फिर 2 नंबर फिर 4 नंबर फिर 4 नंबर। 4 बनने के लिए 2 की नीड है, तो 100 बनने के लिए बेटा 50 की नीड होगी। ऐसे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। स्पर्मेटिड बेटा कितने बनेंगे, स्पर्मेटिड्स ये 100 लगेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ बेटा नंबर बराबर है, अगर 100 ये बनने हैं तो 100 ये होने चाहिए। हर एक स्पर्मेटिड चेंज हो जाता है स्पर्म में। कितने रिडक्शन डिवीजन लगेंगे, रिडक्शन डिवीजन कितने लगेंगे, ये जो प्रोसेस हुई है जिसमें एक स्पर्मेटोगोनिया चेंज होकर के 4 स्पर्म बनाती है, तो रिडक्शन डिवीजन तो बेटा एक ही बार हुआ। तो जब ये 100 बनने होंगे, 100 बनने होंगे तो रिडक्शन डिवीजन बेटा कितने नीड होंगे, 25 रिडक्शन डिवीजन नीड होंगे। ये बात समझ में आ गई है। देखिए पर इजेकुलेशन स्पर्म का नंबर मिनिमम कितना होना चाहिए, वही है बेटा स्पर्म काउंट। कि नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए एक बार जब मेल की बॉडी से स्पर्म रिलीज होते हैं तो उनका नंबर मिनिमम कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए बेटा 200 से 300 मिलियन नंबर होना चाहिए पर इजेकुलेशन। ये बात समझ में आई बेटे। जितने भी स्पर्म हैं बेटे, देखिए स्पर्म जो रिलीज हो रहे हैं मेल की बॉडी से, उसमें में से बेटा 60% ये नॉर्मल साइज और शेप के होने चाहिए, मस्ट हैव नॉर्मल साइज एंड शेप, और 40% जो होने चाहिए बेटे वो थोड़ी वाइग्रस मोटेलिटी वाले होने चाहिए, शो वाइग्रस मोटेलिटी। एक नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए बेटा ये परसेंटेज होना जरूरी है, वरना फिर वो इनफर्टिलिटी का केस हो सकता है। आई होप चीजें बेटे समझ में आ गई होंगी कि किस तरह क्वेश्चन बनेंगे और हमें आंसर्स कैसे उनके करने हैं। इस कॉन्सेप्ट को बेटा बहुत अच्छे से तैयार रखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए और नीट दोनों के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। बेटा आपका एक अच्छा सा कमेंट मुझे और एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से मेहनत करूं और इजी वे में आपको कॉन्सेप्ट खाने की कोशिश करूं। ठीक है बेटे, मिलते हैं बेटे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बेटा।